हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और आप सभी को पता है, आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए या पिछले साल के जो पेपर्स हैं उसमें महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय सबसे ज्यादा पूछा गया है और हमारे बोर्ड एग्जाम में जो कवि का जीवन परिचय आता है वो 5 नंबर का आता है, ठीक है। और 5 नंबर का हमारा लेखक का जीवन परिचय होता है, टोटल 10 नंबर का जीवन परिचय होता है और ये बिल्कुल फ्री में रखे होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर भटक जाते हैं और इनका जीवन परिचय नहीं पढ़ते जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें। जितने भी हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय आता है और आप जीवन परिचय बता रहे हैं। देखिए, आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है, यानी कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या डिफरेंस होता है। आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। किसी भी लेखक या कवि का आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे या जीवन परिचय बहुत ही आसानी से अब लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि हमारे 12th हिंदी के पेपर में जीवन परिचय कैसे आते हैं। देखिए, ऐसे आपका लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आपको 3 कवि दिए जाएंगे, उनमें से एक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों को लिखना है। कृतियों का मतलब उनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है। तो यहां पर हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं को यानी कि कृतियों को लिखना सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है ताकि एग्जामिनर जो है हमें 5 में से 5 नंबर दे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब की बार हमें हिंदी में 95+ पार करना है हर एक स्टूडेंट को। तो अगर आप जीवन परिचय ही नहीं पढ़ेंगे तो 5 नंबर वैसे ही आपका चला जाएगा। तो क्यों हम 5 नंबर फ्री में जाने दें, हमें वो लेना है, अचीव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को लिखेंगे तो ऊपर एक सुंदर सा हेडिंग डालेंगे। पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, फिर महादेवी वर्मा ऐसे हेडिंग डाल देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर डाल रखा है महादेवी वर्मा, फिर एक छोटा सा हेडिंग पहले हम लिखेंगे जीवन परिचय। भले ही आपसे बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय और कृतियों को पूछा गया हो, लेकिन सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा जीवन परिचय, क्योंकि जब तक आप उनके जन्म, उनकी मृत्यु के बारे में नहीं लिखेंगे आपका जीवन परिचय अधूरा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए जीवन परिचय, उसके बाद हमें साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा तो आपको लिखना ही होगा। भले ही आप कम लाइन में लिखें लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। तो देखिए, जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। देखिए, होली वाला जो दिन होता है, होलिका दहन के दिन इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था इनका जन्म? फर्रुखाबाद में हुआ था। किसके यहां हुआ था? एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको सबसे पहले लिखना है। 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जो महादेवी वर्मा जी का जन्म है वो कहां हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, होलिका दहन के दिन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इतनी लाइनें बिल्कुल से याद कर लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि ये लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे आपका जीवन परिचय अधूरा है, ठीक है। समझ में आया? और आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है हम लोगों के लिए। तो ध्यान से पढ़िए हर एक चीज, इसको नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, और ऐसे ही आप लिख कर आएंगे 5 में से 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए दूसरा हेडिंग क्या रहेगा,
अभी इसमें थोड़ा और लिखना है इनकी मृत्यु के बारे में। देखिए, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। देखिए, जीवन परिचय में बहुत ज्यादा न लिखिए, इनका जन्म कहां हुआ था। इनके पिताजी श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी थे। इनकी माता जी जो थी वो हेमरानी थी, जो कि एक विदुषी महिला थी, बहुत जानकार थी, एक विद्वान। जैसे हम लोगों को मेल में बोलते हैं विद्वान, ऐसे महिलाओं में बोलते हैं विदुषी। समझ में आया? तो जब सब इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे तो महादेवी वर्मा जी भी उन्हीं में से एक थी। ठीक है, वो भी बहुत बड़ी लेखिका, बहुत बड़ी कवित्री आगे चलकर बनी। आगे देखिए, इनके नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। तो देखिए, पति जो थे वो प्रधानाचार्य थे। ठीक है, उसके बाद में इनकी जो माता जी थी वो विदुषी थी। इनके नाना जी जो थे वो ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। तो जब सब पढ़े लिखे रहेंगे, एक शिक्षित परिवार में ही एक शिक्षित महिला का जन्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षित नहीं है तो उसके यहाँ पढ़ी लिखी लड़की नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके यहाँ भी होती है। किसी के माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी उसकी लड़की बहुत तेज है। ठीक है, देखते हैं कभी कभी टॉपर्स में आपने सुना होगा कि कोई कोई तो ऐसा है, एक टॉपर बनकर निकला और उसके पिताजी जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, उसे कुछ नहीं पता है। तो देखिए, कितना अच्छा, कितना बड़ा नाम किया उस बच्चे ने। ऐसे ही आपको भी एक दिन नाम करना है, नाम रोशन करना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो इनकी जो मृत्यु हुई वो 1987 ईस्वी को हो गई। तो कितने साल जी? टोटल 80 साल इन्होंने जिंदगी अपनी जी। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको लिखना है जीवन परिचय में। 2-4 लाइनें अगर जीवन परिचय में लिख देंगे बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे, क्योंकि जब तक इनके जीवन और इनकी मृत्यु के बारे में आप नहीं लिखेंगे फिर कैसा जीवन परिचय हो। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग जो हमारा रहेगा उसको ध्यान दीजिए। दूसरा हेडिंग है साहित्यिक परिचय। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे साहित्यिक परिचय ही हमें लिखना था। तो देखिए, साहित्यिक परिचय आप हेडिंग डालिए, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखिए। इसमें लिखा क्या जाता है, जो महादेवी वर्मा जी हैं उनका साहित्य में कैसा परिचय है, जो हिंदी साहित्य है उनका परिचय किस प्रकार से है, उसमें उन्होंने क्या क्या किया, कैसी उन्होंने रचनाएं की, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले, पुरस्कार मिले, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। समझ में आया? तो यहां पर क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। देखिए, साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि ये कहाँ इंटरेस्टेड थी, कहाँ ये रुचि रखती थी, कैसी कविताएं लिखती थी, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन कभी दूर ही नहीं होगी। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी जाएंगे दूसरे का वीडियो देखेंगे, वो दूसरी तरह से बताएगा। कि एक का वीडियो देखिए जो अच्छे से आपको समझाए, आपको उसका अच्छा लग रहा है आप उसका देखिए, मेरा अच्छा लग रहा है मेरा देखिए। क्योंकि साहित्यिक परिचय का मतलब हो कि इसमें आपको इनके साहित्य में कैसा परिचय है, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब इसमें लिखना होता है। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, भटकिएगा नहीं, ध्यान से समझिए। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इधर उधर जाकर भटकें। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा कि महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी, इनका चित्रकला में भी रुचि था। आगे देखिए, इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। उसके बाद में इन्हें इनके ग्रंथ यामा इन्हीं की रचना है और इस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब आप समझ सकते हैं कितनी महान लेखिका हैं ये, कितनी महान कवित्री हैं ये। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे, इतने ज्यादा पुरस्कार इनको मिले। आगे देखिए, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इन्हें जो है मॉडर्न युग की मीरा भी कहते हैं हम लोग। समझ में आया? आगे देखिए, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। ठीक है, इनके काव्य में वेदना है, थोड़ा बहुत मतलब वेदना की प्रधानता है। ठीक है, तो ये लाइनें आपको साहित्यिक परिचय में लिखनी है। अब चाहे इसको नोट कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, लिखना आपको यही है।
ठीक है। तो ऐसे आपको जीवन परिचय लिखना है और जितने वर्ड में पूछा जा रहा है उतने ही वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। फालतू टाइम आपके पास नहीं होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, उसमें आपको 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। तो उतने ही वर्ड में लिखिए जितने वर्ड में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 80 शब्द है, 80 शब्दों में लिखिए, ठीक है। फालतू की टाइम वेस्ट मत कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए साहित्यिक परिचय तो हो गई, अब हम देखेंगे कृतियों को। ऐसे हेडिंग डालेंगे एक सुंदर सा कृतियां, ठीक है। ये पीला और हरा, नीला, काला, ठीक है। पीला हरा ये सब पेन मत यूज कीजिएगा, आपको यूज करना है सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन, यानी कि काला और नीला पेन, ठीक है। बढ़िया से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, उतना अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो देखिए महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार है। इन्होंने काव्य में भी रचनाएं की और भी कुछ रचनाएं हैं, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो ऐसे एक हेडिंग डालना है काव्य। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा, यामा, ठीक है। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि यही सब इनकी रचनाएं हैं। इसमें से जो यामा रचना है ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, और इन्हीं पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा रचना पर इनकी, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कृतियों का भी है, इसका भी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो 5 नंबर अगर पूरे आपको प्राप्त करना है तो सही से आपको जीवन परिचय लिखना होगा। सही तरीका क्या है? एक्चुअल तरीका, उसको आप सोचिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट रचना इनकी कौन सी है? गद्य रचनाओं में भी इन्होंने कुछ रचनाएं की, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। ये तीनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न या हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। तो अगर आपको रचनाएं पता होंगी तभी आप वहां जाकर लिख पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब भी किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय पढ़ें, उनकी रचनाओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आगे भी काम आएंगी और आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी ये बहुत ही यूजफुल होंगी, ठीक है। समझ में आया? आगे देखते हैं, ये गद्य रचनाएं हो गई। अब एक हेडिंग छोटा सा अगर आप चाहें तो लास्ट में डाल सकते हैं। देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये हेडिंग डालिएगा या ना डालिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कृतियों तक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर 2 लाइन लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साहित्य में स्थान, अगला हेडिंग है कि इनका हिंदी साहित्य में कहां स्थान है, कैसा स्थान है। तो देखिए निष्कर्ष रूप में महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट हैं, ठीक है। इतना आपको लिख देना है साहित्य में स्थान में। अब मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको लिखें और चाहे तो ना लिखें। मेन है आपका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, इनको जरूर लिखना है और 5 में से 5 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। तो जिस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको कैसे इनका जीवन परिचय लिखना है, कैसे रचनाएं लिखना है इनका, कैसे साहित्यिक परिचय लिखना है, कैसे जीवन परिचय लिखना है, अगर आप इस तरह से महादेवी वर्मा जी के, ठीक है, महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को लिखेंगे तो यकीन मानिए 5 में 5 नंबर आपका बिल्कुल आएगा, कोई काट ही नहीं सकता। एक भी नंबर छोड़िए, आधा भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आपको ऐसे ध्यान से लिखना है, ठीक है। कोई भी चीज समझिए, रटने से काम नहीं चलेगा। आप इनको समझिए, इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई। तो ये सब समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपको याद होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट लेते हैं और एग्जाम देने जाएंगे, अरे इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, उनको पता ही नहीं है, इधर से रटे इधर से गायब, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझिए, तभी टॉपिक आपको समझ में आएंगे। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं लेखक और जो कवि हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं उनका भी जीवन परिचय लेकर आऊं? तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का ये हमारा छोटा सा वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।